रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सभी को जय श्री राम, राधे राधे, अनुराग हृदय, जय श्री कृष्ण। वेदों का अंतिम भाग जिसको हम उपनिषद कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता भी उपनिषद का ही अंश है, उपनिषद के अंतर्गत ही आता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम जब इस प्रकार कहा जाता है तो वेदों का अंतिम भाग उपनिषद श्रीमद् भगवद गीता, उसमें चौथे अध्याय का 13वां श्लोक जहां भगवान श्री कृष्ण वर्ण व्यवस्था के लिए कह रहे हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ये 4 वर्ण मेरे द्वारा गुण और कर्म के आधार पर बनाए गए हैं। इसको विधर्मी लोग वर्ण व्यवस्था को कर्म से सिद्ध करने में लग जाते हैं, जबकि आचार्यों की टीकाओं का अनुसंधान करते नहीं, अध्ययन करते नहीं, केवल शब्द में लग जाते हैं। और हमारे संस्कृत वांग्मय को केवल शब्दों से नहीं समझा जा सकता, शब्दों के साथ साथ आचार्य परंपरा, गुरुजनों की कृपा, ग्रंथ की कृपा, गोविंद की कृपा, यह अनिवार्य है। जहां पर गुण कर्म की चर्चा है, उससे पूर्व में आपको एक बात बड़ी लौकिक रूप से, जिसको आज की अंग्रेजी भाषा में कहते हैं लेमैन की भाषा में, अगर कोई सामान्य रूप से अपने नाम के आगे अग्रवाल लिखते हैं और वह वर्ण में वैश्य है, तो अब उन अग्रवाल के जो पुत्र होंगे वो अपने नाम के टाइटल में अग्रवाल ही तो लिखेंगे, और कोई टाइटल तो नहीं डाल देंगे। तो यदि उनके पिता वैश्य हैं तो पुत्र भी वैश्य ही होंगे। सिंह का पुत्र सिंह ही होगा, वैश्य का पुत्र वैश्य ही होगा। जो संतति माता पिता के वर्ण के अनुसार जन्म लेकर आती है वह उसी वर्ण की कहलाती है, यह सिद्धांत है। जनी प्रादुर्भावे धातु से जाति शब्द निष्पन्न होता है। भगवान राम दशरथ नंदन है तो वे अपने आप को यह कहने में संकुचित नहीं होते कि हम क्षत्रिय, हम क्षत्रिय मृगयावन करहि। अब वो क्षत्रिय कह रहे हैं अपने आप को। मुनि वेश में वे वल्कल वस्त्र पहन करके जंगल में भी जाते हैं तो अपने आप को क्षत्रिय कह रहे हैं। ये अयोध्या के केवल राजकुमार बने हुए तब क्षत्रिय कह रहे हैं, सो बात नहीं, मुनि वेश में जाने पर भी अपने आप को क्षत्रिय कह रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता की साधक संजीवनी टीका को आप अध्ययन करेंगे इस जगह पर, वहां पर भी वर्ण व्यवस्था जन्म से सिद्ध होती है, कर्म से उस वर्ण की रक्षा की जाती है। भगवान राम सबका मंगल करें। रामलला विराजमान हो रहे हैं। पूरे भारतवर्ष को, सभी सनातन धर्मियों को अनंत अनंत अनुराग हृदय शुभकामनाएं। जय श्री राम।